दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस फिल्म ने रूस में 17 करोड़ रुपए कमाए, उसी फिल्म ने भारत में राज कपूर को कर्जदार बना दिया। आखिर कैसे? आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर की दर्दनाक कहानी। सोचिए, एक शख्स ने 6 साल की मेहनत और 1 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने सिर्फ 80 लाख कमाए। और जब वही फिल्म रूस में 17 करोड़ की कमाई करती है, तब भी उस शख्स के हाथ क्या आया? सिर्फ 15 लाख रुपए। ये कहानी है राज कपूर और मेरा नाम जोकर की। क्या आप यकीन करेंगे कि एक फिल्म जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिसने रूस में टिकटों की झड़ी लगा दी, वही फिल्म अपने निर्माता राज कपूर को सड़क पर ले आई? ये कहानी थी राज कपूर की, उनकी ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर, जो दुनिया में हिट हुई मगर भारत में फ्लॉप। साल था 1964। राज कपूर, जिन्हें उस समय भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता था, उन्होंने एक सपना देखा। एक ऐसी फिल्म बनाने का सपना जो सिर्फ मनोरंजन ना हो, बल्कि एक जीवन दर्शन हो। राज कपूर कहते थे, आर्टिस्ट की जिंदगी जोकर जैसी होती है, बाहर से हंसी, अंदर से आंसू। और इसी सोच से जन्म हुआ मेरा नाम जोकर का। यह फिल्म बनने में 1-2 साल नहीं, पूरे 6 साल लगे। 6 साल तक राज कपूर ने दिन रात अपनी पूरी जिंदगी इस फिल्म में झोंक दी। उन्होंने कहा था, यह फिल्म नहीं, यह मेरी आत्मकथा है। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपना दर्द बड़े पर्दे पर उतार रहा हो, लेकिन अफसोस यही सपना आगे चल के उनके लिए कर्ज और निराशा बन गया। मूल रूप से मेरा नाम जोकर के 6 अध्याय होने चाहिए थे, लेकिन जब पर्दे पर आई तो सिर्फ 3 अध्याय रह गए। इन 3 अध्यायों में कहीं मासूम बचपन का प्यार था, कहीं जवानी की मोहब्बत, तो कहीं बुढ़ापे का अकेलापन। कहते हैं पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने यह कहानी सिर्फ राज कपूर को ध्यान में रखकर लिखी थी, और इसमें कई हिस्से राज कपूर की खुद की जिंदगी से उठाए गए थे, जैसे ईसाई स्कूल की शिक्षिका वाली घटना। राज कपूर इस फिल्म को 3 अलग अलग फिल्मों के रूप में देखते थे। उन्होंने शूटिंग भी उसी हिसाब से की। सबसे पहले तीसरा अध्याय फिल्म आया, क्योंकि उस समय पद्मिनी और राजेंद्र कुमार उपलब्ध थे। लेकिन जब पहला अध्याय शुरू हुआ, तब तक वो समय से पीछे और बजट से ऊपर जा चुके थे। स्कूल के सीन दार्जिलिंग के मशहूर सेंट पॉल स्कूल में फिल्माए गए, और फिल्म की लंबाई पूरे 5 घंटे। दूसरे अध्याय के अंत में उन्हीं की फिल्म आवारा का मशहूर गीत सुनाई देता है, और कहता है जोकर सारा जमाना। गाने में एक बच्चा बायोस्कोप से श्री 420 फिल्म की रीलें देखता है, जहां स्क्रीन पर नजर आती है नरगिस, वही नरगिस जिन्होंने 40 और 50 के दशक में राज कपूर के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ी बनाई थी। यहां तक कि उनकी पिछली सुपरहिट फिल्म संगम का पोस्टर भी मेरा नाम जोकर में नजर आता है। 1970 में जब यह फिल्म रिलीज हुई, उसका बजट था 1 करोड़ रुपए। आज आपको 1 करोड़ सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन उस जमाने में यह रकम किसी पर्वत से कम नहीं थी। राज कपूर ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, यहां तक कि अपना प्यारा आरके स्टूडियो तक गिरवी रख दिया। सोचिए, एक कलाकार अपना घर, अपनी पहचान, सब कुछ एक फिल्म के लिए दांव पर लगा दे। यही जुनून था राज कपूर का। मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये जिंदगी का आईना थी। 3 हिस्सों में बटी ये फिल्म। पहला हिस्सा बचपन का मासूम प्यार, दूसरा हिस्सा जवानी की मोहब्बत, और तीसरा हिस्सा बुजुर्ग अवस्था का अकेलापन। हर हिस्से में राज कपूर ने उस जोकर की जिंदगी दिखाई जो दूसरों को हंसाता है पर खुद अकेले में रोता है। कहते हैं ये फिल्म कहीं ना कहीं राज कपूर की खुद की कहानी थी। उनके अपने रिश्ते, उनकी अपनी मोहब्बतें, सब इस फिल्म की परछाइयों में झलकते हैं। मेरा नाम जोकर भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक थी, पूरे 4 घंटे 15 मिनट। इतनी लंबी कि इसे देखने के लिए 2 इंटरवल रखे गए थे। भारत में ये प्रयोग उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क था। लोग सिनेमा में मनोरंजन चाहते थे, हल्की फुल्की कहानियां चाहते थे, लेकिन यहां राज कपूर ने उन्हें दी फिलॉसफी, दर्द और लंबी कथा, और नतीजा बॉक्स ऑफिस पर भारी असफलता। 1970 में जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई, लोगों ने इसे नकार दिया। कहा गया बहुत लंबी है, बहुत भारी भरकम है, समझ नहीं आई। फिल्म ने भारत में सिर्फ 80 लाख रुपए कमाए। सोचिए, 1 करोड़ का बजट,
और 80 लाख की कमाई और राज कपूर कर्ज में डूब गए। राज कपूर की एक खासियत थी, वो अपने वितरकों का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जेब से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान की भरपाई की और ऐसा करते करते खुद का स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा। महेश भट्ट ने बाद में कहा था, मेरा नाम जोकर की असफलता ने राज कपूर को धूल में मिला दिया, पर बॉबी की सफलता ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1972 में मेरा नाम जोकर रिलीज हुई सोवियत संघ यानी आज के रूस में, और वहां यह फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर। फिल्म को 3 हिस्सों में रिलीज किया गया। पहले हिस्से ने बेचे 29 मिलियन टिकट्स, दूसरे हिस्से ने 22.6 मिलियन टिकट्स और तीसरे हिस्से ने 21.5 मिलियन टिकट्स, कुल मिलाकर 73.1 मिलियन टिकट्स। दोस्तों, उस समय वहां की कमाई थी 17 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, जहां भारत में लोग इसे समझ ना पाए, वहीं रूस के लोग इसे दिल से अपना बैठे। अब सवाल उठता है कि अगर फिल्म ने रूस में 17 करोड़ कमाए, तो फिर राज कपूर को फायदा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, भारत में फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर बहुत दबाव में थे। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और इसी दबाव में उन्होंने रूस के वितरकों को फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सिर्फ 15 लाख रुपए में बेच दिए। जी हां, सिर्फ 15 लाख रुपए। यानी रूस में चाहे फिल्म 17 करोड़ कमाए, राज कपूर की जेब में आया सिर्फ 15 लाख। इस घटना ने राज कपूर को तोड़कर रख दिया। वो शख्स जिसे लोग हिंदी सिनेमा का शोमैन कहते थे, वो अचानक एक असफल इंसान बन गया। कर्ज, आलोचना और टूटे हुए सपनों के बीच राज कपूर को संभालना भी मुश्किल हो गया। कहा जाता है, उस दौर में राज कपूर अपने दोस्तों के घरों तक से उधार लेने लगे थे। उनकी आंखों से वो चमक, वो मुस्कान कहीं खो गई थी। एक असली कलाकार कभी हार नहीं मानता। राज कपूर ने सोचा कि अगर मेरा नाम जोकर को लोग नहीं समझ पाए, तो मैं उन्हें वही दूंगा जो वो देखना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बनाई बॉबी 1973, एक साधारण, मासूम, रोमांटिक कहानी। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी। ये फिल्म बनी सुपरहिट, कमाई 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इसी फिल्म से राज कपूर ने खुद को दोबारा खड़ा किया। ऋषि कपूर ने खुलासा किया था कि उनके पिता राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के रिलीज से पहले अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी, और फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने फिल्म बनाने का जुनून नहीं छोड़ा। आज मेरा नाम जोकर को हिंदी सिनेमा की क्लासिक माना जाता है। यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। इसमें रूस की मशहूर अदाकारा क्सेनिया रयाबिनकिना ने काम किया। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का आज भी अमर है, और सबसे अहम, इस फिल्म ने साबित किया कि एक कलाकार का दर्द उसकी कला में हमेशा जीवित रहता है। एक फिल्म जिसमें राज कपूर ने अपनी आत्मा डाल दी, लोगों ने उसी फिल्म को ठुकरा दिया। कहते हैं, जब भी राज कपूर मेरा नाम जोकर का जिक्र करते, उनकी आंखें भर आती थीं। उनके लिए यह फिल्म एक घाव जैसी थी, एक ऐसा घाव जो जिंदगी भर नहीं पाया। मेरा नाम जोकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने बड़े देखो, लेकिन कभी कभी सपनों की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जब भी आप मेरा नाम जोकर देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये है एक कलाकार का दर्द, उसका सपना और उसका टूटा हुआ दिल।